कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आपका लक्ष्य है एसएससी एमटीएस 2023 को क्रैक करना और 2023 के अंदर एक सरकारी नौकरी अपने हाथ में ले लेना, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहो, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना एमटीएस आपकी लाइफ से स्किप हो जाएगा। तो देखिए आप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एमटीएस को क्रैक करने के 2 ही तरीके हो सकते हैं, 2 वे हो सकते हैं, ठीक है? दोनों में से एक वे का नाम है बेस्ट वे, ठीक है? जो सबसे अच्छा तरीका है एमटीएस एग्ज़ाम निकालने का या किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का। दूसरा तरीका है फास्ट वे या फास्टेस्ट वे, ठीक है, जिससे आप बहुत तेजी से एमटीएस की तैयारी करके एमटीएस की जॉब पा सकते हैं। दोनों ही तरीके की कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है? तो देखें आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम आपको एक और पहले बता देते हैं कि हम कुछ बेनिफिट्स आपको बता रहे हैं एमटीएस की जॉब के, ठीक है? एमटीएस की जॉब लगने के बाद जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो उस बीच आपको डिस्ट्रैक्शंस होगी, ठीक है? और आपको कभी डीमोटिवेट फील होगा, तब आप ये वापस वीडियो की क्लिप को देख सकते हैं, क्योंकि इससे आपको वापस मोटिवेशन मिलेगा तैयारी करने का। और आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है, इसको आप लिख भी सकते हैं कॉपी के अंदर, या फिर आप इस वीडियो को डाउनलोड करके इसकी क्लिप काट लेना, ठीक है? छोटी-सी देखें आप, सबसे पहला बेनिफिट जो एमटीएस को मिलने वाला है वो आपको मिलेगा एक क्वार्टर, ठीक है? ये क्वार्टर मिलेगा आपको, ये आपका पर्सनल क्वार्टर रहेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये क्वार्टर आपको मिलने वाला है। इस क्वार्टर के अंदर आप चाहें तो आप रहेंगे, वैसे तो साथ में आप अपनी फैमिली को भी रख सकते हैं, आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी को भी रख सकते हैं, बिल्कुल सेफ रहेगा ये क्वार्टर, ठीक है? ये क्वार्टर आपको मिल जाएगा एमटीएस की जॉब लगते ही, और ये बहुत शानदार बात है कि आप इतनी यंग एज में आपको एक क्वार्टर भी मिल रहा है, ठीक है ना? तो ये क्वार्टर आपको मिलने वाला है। इसमें हम आपको 2-3 चीज़ें और बताते हैं कि क्वार्टर के अंदर लगभग 2 रूम आपको मिलेंगे, ठीक है? 2 रूम्स रहेंगे, और आपको बात करें तो एक किचन होगा, ठीक है? और एक लेट बाथ जो होता है वो रहेगा। तो ये चीज़ें आपको सुविधाएँ मिल जाएगी, ठीक है? देखिए नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए मोटिवेशन का सोर्स रहने वाला है, ये जनवरी 2023 की सैलरी स्लिप है, ठीक है? किसकी सैलरी स्लिप है? एमटीएस की। एमटीएस की फर्स्ट सैलरी स्लिप है ये, ठीक है? फर्स्ट सैलरी स्लिप है। तो फर्स्ट सैलरी देखें आप कितनी मिलती है, वैसे तो लगभग 33,140 फर्स्ट सैलरी मिली है, पर इसके अंदर आप देखें कि यहाँ पे आपके सब टैक्स वैक्स कट कुटा के आपको लगभग इन हैंड सैलरी की बात करें तो 30,416 रुपये आपको मिलेंगे। कितने? 30,416 रुपये, ये बहुत अच्छी सैलरी रहेगी आपकी इतनी यंग एज के अंदर, ठीक है? जो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और इसके अदर बेनिफिट जानेंगे तो आपको ये सैलरी और अच्छी लगेगी, ठीक है? तो 30,000 के करीब लगभग आपको फर्स्ट सैलरी मिल जाती है। कहीं-कहीं जगहों के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है, वाई सिटी में अलग होता है, ठीक है? एक्स सिटी में अलग होता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, पर फिर भी आप मान सकते हैं 30 के से 35 के बीच में आपको सैलरी शुरू में मिल जाएगी, ठीक है? तो ये बहुत प्लस पॉइंट मिल जाएगा आपको। तीसरी बात करें हम, तो आप देखें कि इसके वर्क को लेके लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली हुई है कि इसका वर्क कैसा होता है, ठीक है? इसकी वर्क प्रोफाइल क्या है? क्या इसमें मतलब नीचे लेवल का काम कराया जाता है? बिल्कुल गलत बात है, ठीक है? एमटीएस जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसको पर्सनल डेस्क दी जाती है, ठीक है? ये जो आप डेस्क देख रहे हैं, ये एमटीएस की पर्सनल डेस्क है, यानी ऐसी पर्सनल डेस्क आपको मिलेगी, यहाँ पे प्रिंटर पड़ा हुआ है, यहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है? तो आपको कुछ फाइलें दी जाएगी, कुछ प्रिंट करानी होगी, कुछ कॉपी, ठीक है? और कुछ में आपको डेटा अपडेट करना होगा, ऐसे छोटे-मोटे काम होते हैं मल्टीटास्किंग, तो वो आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डेस्क मिल जाएगी, तो ये प्लस पॉइंट है। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी फाइलें देख के कि काम तो बहुत ज़्यादा रहता होगा, वर्कलोड तो बहुत ही ज़्यादा होगा। ये फाइलें सिर्फ़ दिखाने के लिए है लोगों को, बाकी काम बहुत ही कम रहता है, आप जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है? या फिर आप नेट पे भी बहुत से एमटीएस में जो सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने अपने ब्लॉग्स डाल रखे हैं, ठीक है ना? उन ब्लॉग्स को देख सकते हैं, उसमें उन्होंने बिल्कुल चीज़ें बताई है, क्लियर करी है, ठीक है? वो भी आप देख सकते हैं कि, और आप किसी भी एमटीएस एस्पिरेंट से देखेंगे, ठीक है? और जो एसएससी एमटीएस में लग चुका है, ठीक है? जो एस्पिरेंट एसएससी एमटीएस में लग चुका है जॉब पे, तो उससे भी पूछेंगे, उसका भी एक्सपीरियंस देखेंगे, तो वो भी यही कहेगा कि मेरे को पर्सनल डेस्क मिली हुई है, क्वार्टर मिला हुआ है, सैलरी अच्छी है, ठीक है? और वर्कलोड बहुत ही कम है, ठीक है? एमटीएस में लगने के बाद एक और प्लस पॉइंट आपकी ये हो सकता है कि आपको टाइम फ्रीडम मिल रही है, ठीक है? टाइम फ्रीडम, टाइम फ्रीडम आपको पूरी की पूरी मिलेगी, ठीक है ना? टाइम फ्रीडम आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। इसमें आप रहते हुए स्टडी कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से, और आपका अगर टारगेट है कि आईएएस बनना, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने सबसे जल्दी बेरोज़गारी के जो बोझ है उससे आप निकल चुके हैं, ठीक है? एमटीएस में अगर आपकी जॉब लग जाएगी तो बेरोज़गारी से आप दूर हो जाएँगे। पहली चीज़, आपको सरकारी नौकरी मिल गई, ये भी प्लस पॉइंट है, इसको भी आप सीख सकते हैं, ठीक है? आईएएस बनना है तो आईएएस की तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री माइंड, ठीक है? और अगर आपको दूसरा कुछ और बनना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं एमटीएस की जॉब निकालने के बाद। अब देखें आप, सबसे स्ट्रेटेजी जो आपको कब से जानने की इच्छा है, तो स्ट्रेटेजी देखें, द बेस्ट वे और फास्ट वे। देखो, द बेस्ट वे जो है ना, उसमें आपको लगभग 1.5 साल से लेके ढाई या 2 साल तक आपको लगेगा, ठीक है? 1.5 से 2 साल आपको लगने वाले हैं।
ठीक है ना। 2 साल तक आप मान सकते हैं कि बेस्ट वे में आपको 2 साल तो लगेंगे तैयारी के लिए, ठीक है। 2 ईयर्स तो आपको कम से कम लगेंगे ही लगेंगे, और ये इनफ टाइम है, ठीक है। और फास्ट वे की बात करें तो फास्ट वे में आपको 3 से 6 महीने तो तैयारी करनी पड़ेगी, तो फास्ट वे से आप नौकरी ले सकते हैं। पर इन दोनों में अंतर क्या है वो भी जान लें। तो देखें आप, 90% आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी हो जाएगी अगर आप द बेस्ट वे से चलते हैं। अगर आपने बेस्ट वे से तैयारी करी तो 90% आपके सिलेक्शन की हो जाएगी, ठीक है, गारंटी। और 10% आपके लक फैक्टर रहता है, क्योंकि इधर कॉम्पिटिशन से, ठीक है, बहुत कम सीटें आती है और बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तैयारी करने वाले, तो 10% लक फैक्टर आप मान सकते हैं। बाकी 90% आपके हाथ में रहेगी कि सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी, आपकी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं हम, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको 50% चांस रहते हैं कि आपके सिलेक्शन हो जाएगा 3 से 6 महीने देने के बाद, अगर आप फास्ट वे पे चलते हैं। और 50% आपका लक फैक्टर भी काम करेगा। क्यों? देखो, वैसे आप कहेंगे कि 50% तो अभी भी है रहेगी हमारी, नहीं रहती है, ठीक है। लगभग हम आप बात कर लें कि देखो, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन में कितने ऑप्शन होते हैं? 4 ऑप्शन होते हैं। तो एक आपका सही ऑप्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 25%। गलत होने की कितनी होती है? 75%। तो आपके 25% ही चांस होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपको जो पेपर मिला है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे और कट ऑफ को क्लियर करेंगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। तो 25% ही चांस रहते हैं कि जब आप आंख बंद करके काम कर रहे हैं, ठीक है। और 3 से 6 महीने देने के बाद इसको 50% आप बढ़ा सकते हैं। तो 50% और 50% आपका लक फैक्टर काम करेगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये मैंने दोनों का फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। आपके ए सर ने ही ये फॉर्मूला बनाया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो देखें दोनों ही फॉर्मूला। तो देखें, सबसे पहले द बेस्ट वे का फॉर्मूला, और ये है आपका फास्ट वे का, ठीक है। बेस्ट वे से फायदा क्या होने वाला है? देखो, बेस्ट वे से एक और फायदा है कि आप सारी गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं, और सारी गवर्नमेंट एग्जाम में जब आपका सिलेक्शन होने लगेगा ना, तो ऐसे लिस्टें आएगी आपके पास, ये ज्वाइन करो, ये ज्वाइन करो, ठीक है। ऐसे ज्वाइनिंग लेटर्स पड़े होंगे 10-15, क्योंकि इतनी सारी गवर्नमेंट दी और सब में सिलेक्शन हो रहा होगा आपका। ये कब होगा? एक लेवल के बाद। पर ये लेवल आने के लिए आपको इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मूला ये है F+P, ठीक है। पी पे ये हमने स्टार दिया है, क्यों दिया है यहाँ पे आपको पता चलेगा, यहाँ पे स्टार नहीं है, ठीक है ना। +M × R, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हैं आप, फास्ट वे का S+P × R, ठीक है। तो इसमें देखें, सबसे पहले फॉर्मूला हम आपको द बेस्ट वे का फॉर्मूला समझा देते हैं पूरा अच्छे से। एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब है फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन। एफ का मतलब फाउंडेशन, बेसिक कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, नींव कह सकते हैं। तो आपको इसमें क्या करना रहता है? इसमें आपको सारा बेसिक कवर करना रहता है, ठीक है। अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना होता है। जितने भी सब्जेक्ट आपके पास हैं, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं उन सबका आपको फाउंडेशन होना चाहिए, ठीक है। यानी उसकी नींव आपको मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि देखो, लगभग 50% तो ऐसी ही चीजें आती है जो फाउंडेशन से रिलेटेड होती है, बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होती है। तो आपका फाउंडेशन सारे सब्जेक्ट में क्लियर होना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, मेरा फाउंडेशन मजबूत है या नहीं, इसको कैसे जानोगे वो अभी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले देखो, किस किस सब्जेक्ट का आपको फाउंडेशन करना पड़ेगा। तो देखो, बहुत सी चीजें हैं, तो इसलिए इसमें लगभग पहले तो हम आपको बताते हैं 6 मंथ से लेके 8 मंथ तक आपको फाउंडेशन में लगेंगे, और ये सबसे हार्ड पीरियड रहेगा आपका, ठीक है। ये सबसे हार्ड रहने वाला है, ये निपटा दिया ना, उसके बाद तो थोड़ा इजी होने लग जाएगी चीजें। तो 6 से 8 मंथ लगेंगे। इसमें आपको देखो, सब्जेक्ट आपको जैसे समझो इंग्लिश कर रहे हो, तो इंग्लिश में फाउंडेशन में वोकेब भी आएगा, ठीक है। वोकेब भी कर रहे होंगे आप, ग्रामर भी पूरे फाउंडेशन से करेंगे आप इंग्लिश कर रहे हैं तो। या फिर हम आपको बात करें कि अगर आपके मैथ्स कर रहे हैं आप, तो मैथ्स के अंदर आप अर्थमेटिक करेंगे, ठीक है, एडवांस करेंगे, सारी मैथ्स आप करने वाले हैं, उसका बिल्कुल बेसिक से करेंगे। यानी किसी एग्जाम को टारगेट करके नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक करेंगे। जैसे जो भी परसेंटेज टॉपिक आता है, तो परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं आप, फाउंडेशन अपनी मजबूत कर रहे हैं। ऐसे ही रीजनिंग के अंदर आप अपनी फाउंडेशन मजबूत करेंगे। ऐसे ही आप देखें जीए जीएस में, ठीक है, जीए के अंदर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें बहुत से सब्जेक्ट आते हैं, इसकी फाउंडेशन मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी तो आपको फैक्ट डाटा याद जल्दी नहीं होंगे। इसलिए ये भी जरूरी है कि आपके आगे जो भी चीजें बनने वाली, जैसे आप सबको पता है कि अगर आपको घर बनाना है तो पहले नीचे की नींव मजबूत करनी पड़ेगी, वरना घर ढह जाएगा, ठीक है। तो वही सेम चीज है। तो इतने सारे फैक्ट डाटा आप देखते होंगे किसी बच्चे को याद है, वो इसलिए क्योंकि उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। तो फाउंडेशन के लिए देखो, जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर बहुत से सब्जेक्ट आ जाएंगे। क्या क्या सब्जेक्ट आ जाएंगे? तो आप सबको पता है कि जनरल अवेयरनेस के अंदर हिस्ट्री आ जाएगा, ठीक है, ज्योग्राफी आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, ठीक है, केमिस्ट्री, आपके फिजिक्स, बायो, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके आपको मिलने वाले हैं जीए के अंदर। तो इन सब की भी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि मेरी फाउंडेशन अच्छी है या नहीं, उसको जानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि फाउंडेशन आपकी जो आपने बनाई है, ठीक है, उसकी क्या आपके पास नोट्स है क्या?
अगर आपके पास नोट्स नहीं है हर सब्जेक्ट के, ठीक है, बेसिक्स वाले, तो आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं है। खुद के लिखे हुए नोट्स होने चाहिए, ठीक है, किसी और के नोट्स नहीं होने चाहिए, खुद के लिखे हुए नोट्स। अगर किसी और के हैं तो हाईलाइटेड नोट्स है के और उसको पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है अच्छे से, तो ही आपकी फाउंडेशन अच्छी है। क्योंकि नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अभी मैं आपको जब पूरा फॉर्मूला बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा नोट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ। तो फाउंडेशन ऐसे होगी, ठीक है ना। तो ये फाउंडेशन पे आपको काम करना पड़ेगा, 6 से 8 महीने आपको लगभग लगेंगे, जिसमें आप तैयारी करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और उसके शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे आप, ठीक है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग सेपरेट कॉपी के अंदर। तो आपके पास ऐसे ढेर कॉपियां पड़ी रहेगी छोटी छोटी, ठीक है, छोटी छोटी कॉपियां रहेगी क्योंकि आप बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। तो फाउंडेशन आपकी मजबूत हो जाएगी, बिल्कुल नींव। और जितनी अच्छी नींव होगी, 6 से 8 महीने में बहुत अच्छी नींव आप डाल सकते हैं। तो अच्छी नींव होगी तो आगे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। आपके सारे गवर्नमेंट एग्जाम धड़ाधड़ निकलने लग जाएंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला। तो देखें, ये हो गया। उसके बाद ये पी क्या है, तो पी जो फॉर्मूले में है प्लस पी वाई क्यू, ठीक है। पी वाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। तो जैसे समझो आपने एसएससी को टारगेट किया, एसएससी में एमटीएस टारगेट कर दो, तो एमटीएस के जितने भी पी वाई क्यूज आए हैं, ठीक है, ये एग्जाम देने जा रहे हो तो जितने भी इसके पीवाई क्यू है वो सारे पीवाई क्यू क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, लगाएंगे, ठीक है, उसका अच्छे से एनालाइज करेंगे। एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि पीवाईक्यू का एनालाइज करते कैसे हैं, यानी पीवाईक्यू से पढ़ते कैसे हैं, फाउंडेशन के बाद पीवाईक्यू से पढ़ना कैसे है। तो ये मैं आपको एक डेडिकेटेड, इसमें बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, वरना डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। तो पीवाईक्यूज आप कमेंट कर सकते हैं कि पीवाईक्यूज पे वीडियो बना दी जाए कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो एसएससी एमटीएस की आपने सारे पीवाईक्यू निपटा दिए, ठीक है। फिर आप समझो सीएचएसएल का एग्जाम का भी फॉर्म भरा आपने, तो उसके भी मतलब पीवाईक्यू और जल्दी निपटने लग जाएंगे क्योंकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है। तो आपके पीवाईक्यूज आप जल्दी करने लग जाएंगे और आपको याद भी रहेंगे। अगर आप डायरेक्ट पीवाईक्यू पे कूद जाएंगे तो आपको याद नहीं होता है, आपको दिखता है कि मेरे को याद नहीं हो रहा है 4,000 पीवाईक्यू, ऐसे कैसे याद होगा, दिमाग में कैसे होगा। तो ये सब दिमाग में तभी बैठेगा जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो ये दूसरी चीज हो गई, पीवाईक्यूज आप करेंगे तो ऐसे बहुत से एग्जाम के जब पीवाईक्यू करने लग जाएंगे तो आपका एक लेवल ही अलग बन जाएगा। जैसे समझो देखो परसेंटेज है, तो परसेंटेज समझो एमटीएस में भी आने वाला है, सीएचएसएल में भी आने वाला है और सीजीएल में भी आने वाला है। पर अंतर क्या रह रहा है, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही लग रहे हैं, ठीक है, जो ट्रिक्स लगी वो भी वही लग रही है। सबसे डिफरेंट क्या रहने वाला है, क्वेश्चन का लेवल। तो आप जब तीनों के एग्जाम का आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका लेवल एक अच्छा बन जाएगा। सीजीएल का लेवल का बच्चा अगर एमटीएस का फिर एग्जाम दे रहा है, ठीक है, वो मतलब वो क्वेश्चन कर रहा है तो बहुत इजीली उसको सॉल्व करते हुए चलेगा। जीए का क्वेश्चन है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे घुमा के दिया जा रहा है आपको सीजीएल में, ठीक है, डायरेक्ट डीप फैक्ट पूछा जा रहा है तो आपको ऊपरी ऊपरी चीजें तो और ज्यादा अच्छे से याद होगी क्योंकि आपने डीप भी अच्छे से पढ़ रखी है। तो ये फायदा मिलता है, ठीक है। ऐसे सारे जो मतलब इसमें ये मैंने जो आपको स्पेशल दिया है ना, ये स्पेशल इसीलिए दिया है जब आपके अलग अलग एग्जाम्स के, ठीक है, क्योंकि देखो हर समझो जैसे एक सब्जेक्ट है उसमें हिस्ट्री आ रहा है, इंडियन हिस्ट्री आ रहा है, ठीक है, जिस भी एग्जाम में इंडियन हिस्ट्री आ रहा है, तो भैया इंडियन हिस्ट्री तो अलग नहीं है ना। तो अब भले सीएचएसएल में क्वेश्चन आए, सीजीएल में आए, एमटीएस में आए या फिर किसी और में आए, ठीक है, पर हिस्ट्री तो हिस्ट्री है। तो अगर आप सारे एग्जाम का मतलब करेंगे, रेलवे में आया, किसी में भी आया, तो उनका करेंगे तो आपका एक लेवल बनता है, ठीक है, हिस्ट्री मजबूत होती है आपकी अच्छे से। तो इसलिए मैंने स्टार दिया है, यानी आपको वेरियस जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम है उन सबका आपको पीवाईक्यूज कंप्लीट करते हुए चलना है, ठीक है। इसमें आपको अच्छा खासा समय देना है क्योंकि देखो 8 महीने समझ लो, 6 से 8 महीने तो आपने इधर दे दिए, उसके बाद जितना भी बचा है ना इन तीनों के लिए ही है, ठीक है, इन तीनों के लिए ही है जिसमें आपको पीवाईक्यूज तो करते ही रहना है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम्स खत्म नहीं हो रहे हैं, एग्जाम हर बार हो रहे हैं। तो उन सबके नए नए पीवाईक्यूज आते हैं, पुराने आते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको कवर करना है और हर एग्जाम के लगभग कवर करते हुए चलें। जैसे अगर आप एसएससी को टारगेट कर रहे हैं तो अगर सबका सिलेबस देख लें, अगर सबका सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, तो वो उन सभी के आप एसएससी के सारे जितने भी सीजीएल सी मतलब जीडी हो गया, ठीक है, ये सारे जो भी एग्जाम है इन सबका आप पीवाईक्यूज जरूर करें। तो आपका सारा एसएससी में सारी नौकरियां निकलने लग जाएगी। आपने देखा होगा कि जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उसका देख लो एमटीएस में भी सिलेक्शन हो रहा है, सीएचएसएल में भी सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, सीजीएल में भी सिलेक्शन हो रहा है। इतने सारे एग्जाम उसके कैसे निकलने लगते हैं, हर बार निकल रहा है, ठीक है। सीजीएल उसने 2 बार या दूसरी बार निकाल दिया उसने और अच्छी पोस्ट ले ली, और ठीक है। तो ऐसा होता है क्योंकि उसकी फाउंडेशन मजबूत थी, फिर वो पीवाईक्यूज करता जा रहा था तो और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था और अलग अलग एग्जाम के पीवाईक्यूज कर रहा था, ठीक है, ये समझ में आया। आगे देखो प्लस, अब आपको क्या करना, मॉक टेस्ट। एम से है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिक्स टाइमिंग पे देना, इससे आपकी तरीका और आपको मतलब समझो एक एग्जाम से फेमिलियर होते हो। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, टाइमिंग पे दे रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ओरिजिनल एग्जाम मान के आपको मॉक टेस्ट देने हैं और मल्टीपल मॉक टेस्ट देने हैं आपको, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन के दौरान फाउंडेशन होने के बाद पीवाई की उस पर पकड़ बनानी है, और थोड़े जब आपको लगे कि यार मेरे
लगभग मैंने अच्छे खासे पीवाईक्यूज कर लिए हैं। अच्छे खासे का मतलब ये समझ सकते हो कि आपने जैसे एमटीएस है तो उसमें 2-3 साल के पीवाईक्यूज कर लिए हैं, तो आप कह सकते हो कि यार अब मुझे मॉक टेस्ट भी देने चाहिए, ठीक है ना। और आपके ये 2-3 साल के आप सोच रहे होंगे यार एक साल में लगभग 48 शिफ्ट आती है, ठीक है, इस बार तो 57 शिफ्ट थी, तो इतनी सारी शिफ्ट के पेपर कैसे होंगे? तो ये सब इसलिए होंगे और याद भी होंगे आपको क्योंकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है। आपको नोट भी बहुत कम चीजें ही करनी होगी क्योंकि आपकी फाउंडेशन में ही सारी चीजें लगभग आपको दिखने लग जाएगी, तो ये आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ये और आगे देखो पीवाईक्यू में आपको एक और चीज बताता हूँ, जब आप पीवाईक्यू कर रहे हो तो कुछ टॉपिक होगा जिसमें देखो फाउंडेशन के अलावा वो डीप पूछ लिया जाएगा, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप वो डीप में पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके अलग से डीप में नोट्स बना के उसको साइड में रख लेंगे अपने पास, तो आपके पास एक बहुत शानदार कलेक्शन तैयार होने वाला है जो नोट्स का, जो आपको बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब देने वाला है, ठीक है। यानी 30,000 सैलरी से लेके, ठीक है, 30K की सैलरी से लेके 70K जो आपको सीजीएल में मिलते हैं वो तक सैलरी तक पहुंचा देगा आपको, तो ये सारे नोट्स ये काम आएंगे। और जब आपकी नौकरी भी लग जाएगी तो आपको फाउंडेशन के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि उससे आप स्पीड में रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। आप देखते हो कि नौकरी के साथ एग्जाम निकाल देखते हो क्योंकि उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद नोट्स थे, उसको क्या करना था, केवल रिवीजन करना था, इनटू रिवीजन है, ठीक है। रिवीजन को गुणा में क्यों रखा है? क्योंकि रिवीजन मतलब आपकी प्रिपरेशन को मल्टीप्लाई कर देता है, क्योंकि रिवीजन के बिना तो यार देखो आपने तैयारी खूब सारी कर रखी है, आपके दिमाग में इतने सारा डेटा आपने भर दिया, ठीक है, अब समझो आप उसको सही से रिकॉल नहीं कर पाए, कंफ्यूज हो गए, उधर क्वेश्चन आया और आपने गलत ऑप्शन चुन लिया, तो तैयारी का फायदा क्या मिला? ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट तभी मिलेगा जब रिवीजन होगा, तो इसलिए रिवीजन मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। तो रिवीजन करना है, रिवीजन किस किस का करना है, कुछ पीवाईक्यूज का करना होगा आपको जो आपको फंसाए थे, ठीक है, कुछ टॉपिक जो आपने डीप पढ़े उन सिलेक्टेड टॉपिक्स को आपको करना होगा, फाउंडेशन के नोट को आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हुए चलना होगा, शॉर्ट नोट्स बनाए, जल्दी जल्दी आपके, आपको देखा है एक एक 2-2 घंटे में मेरा एक एक सब्जेक्ट का रिवाइज होता है, तो पीवाईक्यू भी करते जा रहे हो और रिवाइज भी करते जा रहे हो, तो ऐसे पूरी अच्छे से प्रिपरेशन आगे चलती रहेगी। अगर देखो फाउंडेशन कैसे बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है, वो कहाँ से क्या करना है, 6 से 8 महीने में कैसे क्या चलना है, तो उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाएगी, बहुत लंबी बनेगी, तो आप कमेंट कर देना क्योंकि हम बिल्कुल आपको सच बता रहे हैं यार, ये जरूरी है और यही सबसे बेस्ट तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता, ठीक है। और पीवाईक्यूज भी अच्छे से कैसे करने हैं, ठीक है, और पीवाईक्यूज के साथ साथ कैसे मॉक टेस्ट और रिवीजन को लेकर चलना है जिससे हम इसका रिवाइज भी पूरा सब्जेक्ट वाइज करते चलें अच्छे से प्रॉपर। अगर आपको ये भी जानना है तो आप कर सकते हैं, बाकी इधर मैं आपको फॉर्मूला मैंने पूरा समझा दिया। अब आप देखें फास्ट वे का फॉर्मूला। फास्ट वे का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे हमने एस प्लस पी प्लस, ठीक है, इंटू आर लिखा हुआ है। वीडियो 17 मिनट की बन गई है, इसलिए हम फास्ट वे को इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। तो फास्ट वे को अभी नहीं बता रहे, अगर आप सब कमेंट करेंगे कि सर फास्ट वे पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दो, तो हम फास्ट वे पर भी पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे जिसमें आपको ये पूरा फॉर्मूला अच्छे से समझा दिया जाएगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, वो आपको दिख जाएगा डिफरेंस, ठीक है। तो अगर आपको हम बता देंगे और सबसे बेस्ट तरीका अगर कोई है तो वो आपका द बेस्ट वे है, ठीक है। और बाकी फास्ट वे आप कर सकते हैं अगर आपके पास कम समय है, पर ये फास्ट वे देख लो, एक और चीज़ बता रहा हूँ, फास्ट वे उसी के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा जिसका थोड़ा बहुत तो जिसको नॉलेज है, ठीक है, और थोड़े बहुत उसका अलग फैक्टर भी काम करना चाहिए, तो फास्ट वे उसके लिए अच्छा रहेगा और उसको गवर्नमेंट जॉब जल्दी मिल जाएगी, पर फाउंडेशन तो उसको फिर भी बाद में करना ही होगा। ये सारी चीज़ें, ये जो फॉर्मूला है इसको लगाना ही होगा। फॉर्मूला कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं, फास्ट पेपर चाहिए तो भी कमेंट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।